जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस से न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर यह 31 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 30 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट होता है डेली आपको सुबह 9 बजे होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और आज का फर्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो यह होता है मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आप अपना टाइप करते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संभव हो पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। तो यह थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और यहाँ प्रश्न की पंचायती राज प्रणाली किस सूची में होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो यह जो सूची है इसका यह है राज्य सूची, यानी कि जो ऑप्शन और जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे संसद सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब संसद के सदस्य बनते हैं उस समय जो है न्यूनतम आयु यहाँ पे पूछा गया है। तो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो वह 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ प्रश्न की भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 6 का वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्र, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न के चंदेल वंश का सबसे पराक्रमिक शासक कौन था कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही आंसर हो जाएगा कि चंदेल वंश का सबसे पराक्रमिक शासक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में कौन सा ग्रह जो है एक परिक्रमा को पूरा करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में कौन सा ग्रह जो है एक परिक्रमा को पूरा करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि बुध जो होता है, मान लीजिए ये तो सूर्य हो जाएगा सूर्य, तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वह बुध ही होता है, क्योंकि बुध जो है सबसे कम दिनों में यह परिक्रमा करता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो वह शुक्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है और सबसे जो नहीं होता है भोर का जो तारा होता है वह शुक्र ग्रह ही होता है, याद रखिएगा। और यहाँ प्रश्न के एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश से डैश दिखाई देता है, काला नीला सफ़ेद। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वह काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह था हैदराबाद में, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। और यहाँ पे प्रश्न है कि हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं, यानी कि हल्दी के जो पौधे होते हैं हम किस से पाते हैं उसके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह था तना से, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से परत लगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
रजत परत। रजत परत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है। तो यहाँ पे वातावरण में पूछा गया है। तो वातावरण में देखिए ये 78% जो होती है वह होती है नाइट्रोजन, लगभग 21% जो होती है वह होती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है CO2 का। तो CO2 का जो प्रतिशत होता है वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 0.03 होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो देखिए 15वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सी, सोशलिस्ट पार्टी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रभावती देवी जो थी वह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पटना के, जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, यानी कि कहा जाने वाला। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ अवस्थित है। तो ये है राजगृह में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो वह है फुटबॉल से। और यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, महाभियोग यानी कि उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए कि भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्कन पठार। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ये प्रश्न उत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसी अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत में फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, यानी कि सूरत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था। तो ये 1510 ईस्वी में कब्जा किए थे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 1498 में आए थे पुर्तगाली, याद रखिएगा, भारत में। और यहाँ प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पत्रिका मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पत्रिका मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई। यह हुई थी फारसी भाषा में, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि सारण जिले में स्थित चिरांद गांव क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सारण जिले में स्थित चिरांद गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्य हेतु, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन करते हैं। इस सेशन में भी हम लोग बहुत ही आसानी से 25 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी कितना है दोस्तों, जय हिंद।